भैया कूड़ा घर तो छोड़ो, ये पुले गिरे वाला है, सब मूर्छा लगा है, आपको पता नहीं कब गिर जाए। मैं जो ये भारत माता मंदिर के पीछे हालात हैं, इसको कम से कम स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मौजूदगी हमारी भारत माता मंदिर है ये सामने। एक बार मैं कहूँगा कि दिखाएं जरा। और यहाँ एक इतिहास रहा है। ये सई नदी है। ये वो नदी है जो कभी रायबरेली के रहने वालों के खून से लाल हो गई थी। और इस नदी का इतिहास है। जनवरी को 7 जनवरी को अक्सर यहाँ दीपदान और एक बड़ा महोत्सव यहाँ का प्रशासन उन किसानों की याद में मनाता है जो जलियांवाला कांड 2 से हुआ था। और अंग्रेजों ने तमाम सारे किसानों को गोलियों से भून दिया था और ये नदी लाल हो गई थी। और उसका हर बार यहाँ का जो प्रशासन है, खासकर आरडीए विभाग जो है, पुण्यतिथि के रूप में मनाता है, या यूं कहें कि उन किसानों को याद में ये मनाया जाता है त्योहार की तरीके। लेकिन जब 7 जनवरी आती है हर साल, उसके 1-2 दिन पहले से यहाँ पर चहल-पहल होती है। बाकी यहाँ पे लोग, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, ये देख सकते हैं बैठे हुए हैं और ये डेकोरेट भी कर रखा है। और ठीक है, मतलब मैं इस सब स्थितियों को देखते हुए यहाँ पे डेकोरेशन किया गया, हर चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज हमारी मौजूदगी यहाँ पे क्यों है? अगर हमारी मौजूदगी यहाँ पे क्यों है, तो एक ये पानी की हालत देख लीजिए आप। ये पानी की हालत और ये देखिए नीचे। ये पानी की हालत और ये नीचे, और ऊपर वो देखिए आप, ट्रेन भी गुजर रही है, मैं दिखाऊंगा एक बार। ट्रेन भी गुजर रही है। लेकिन जो हालात हैं, उन हालातों को हम यहाँ पे फिर एक बार कहेंगे दिखाएं। और ये पुल है और ये गंदगी देखें आप, ये गंदगी देखें। ये यहाँ के हालात हैं। और उसके बाद बीच में टापू बना है और उस टापू को भी देखिए आप। ये टापू है और उधर धोबी घाट बना रखा है लोगों ने। और भारत माता मंदिर है। और भारत माता, जिस देश में हम पैदा हुए, जिस देश को हमारी आन बान शान माना जाता है, उस भारत माता के मंदिर के नाम पर यहाँ पर कचरा घर बना रखा है यहाँ के आरडीए प्रशासन ने। मैं पूछता हूं, आप देखें यहाँ पे, ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ का आरडीए तब जागता है, या यहाँ का वो विभाग तब जागता है जब यहाँ पर जनवरी आती है। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है। आप उसी संविधान को पढ़कर आए हैं, आप उसी संविधान को पढ़कर यहाँ अधिकारी बने हैं। आखिरकार क्या वो संविधान और वो सारे नियम तभी जागते हैं जब आप कोई फंक्शन होता है, जब उसकी यहाँ पर उसके उसमें उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम किया जाता, तब होता है। ये कूड़ा घर बना रखा है, पूरी नदी, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं स्वच्छ जल मिशन की बड़ाइयाँ करते हैं और ऐसे तमाम सारी योजनाएं चलाते हैं। पानी, नदियां, इनको साफ करते हैं। गंगा नदी, कुंभ में हमने देखा कि तमाम सारी चीजें साफ सफाई हुई। क्या उसको लेकर के यहाँ पे नहीं होता? यहाँ पे एक दादा बैठे, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। दादा, जिस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ नदी का माहौल था, आज ये बद से बदतर है, कूड़ा घर बन गया है। इसमें क्या कहेंगे आप? भैया कूड़ा घर तो छोड़ो, ये पुले गिरे वाला है, सब मूर्छा लगा है, आपको पता नहीं कब गिर जाए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये। अच्छा। हाँ, देखो ना कितना मुरझा गया, कब का बना हुआ पुल है, ये आज का और है। ये गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? भैया नदी पूरी खत्म हो गई, ये तो जब सब पटी है, सब कूड़ा सब पट गया। कूड़े से पूरा पट गया। कूड़े देखिए, ये हालात हैं और ये हालात पे रायबरेली का प्रशासन कभी सोचता नहीं। यहाँ के कुछ यंगस्टर है। सर, क्या नाम होगा आपका? देखिए, ये चूंकि नहीं बोलना चाहते मीडिया से लोग। और उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ प्रशासन तभी जागता है जब वो कार्यक्रम आता है जनवरी में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, दादा का कहना है पुल भी टूट गया है। और पुल अगर टूट गया तो आने जाने का जो यहाँ का रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। और यहाँ की जो हालत है वो भी बद से बदतर हो जाएंगी। और देखिए, इसी रास्ते से साइकिल होकर ये मजदूर हैं जो उधर शायद उस पार मुंशीगंज या कहीं पे मजदूरी करते होंगे। यहाँ जो हालत हालत है, यहाँ गंदगी का अंबार है, क्या कहेंगे इस पे? अब गंदगी तो गंदगी है सर। पूरी नदी बंद हो गई हाँ, बंद तो हो गई है। है? हाँ, बंद तो हो गई है, वैसा नहीं। अच्छा है ये। अब अच्छा तो नहीं है, अब लेकिन अब ये और जनवरी को यहाँ बहुत बड़ा, जब किसान जब यहाँ के आंदोलन में मारे गए थे, हैं? तो उस पे क्या कहेंगे?
अब यहाँ तो इतना बड़ा है, अब सोचने वाली बात है कि जो देश से प्रेम करता है तो उसके लिए तो ये सुपर है। इससे अच्छा तो कोई स्थल हो ही नहीं सकता। और वो भी इस समय गंदगी का अंबार है। अब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? अरे यहाँ अच्छा कम से कम रमणीक स्थान बनना चाहिए, ये गंदगी हटनी चाहिए, ये गंदगी हट जाए तो और सुपर बढ़िया हो जाए। क्या कह रहे हैं? अगर आप जैसे मीडिया के लोग हैं, कुछ यहाँ की पब्लिक है, अगर आप लोग चाहेंगे और अगर इसी तरीके से इस चीज को उभारेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसका कायाकल्प देखिए हो यहाँ जाए। का विभाग चाहे वो आरडीओ हो और चाहे वो अगर नगर पालिका हो चाहे और भी विभाग हो, उसको जो है इस धर्मस्थल, इस कर्म भूमि को, इस जन्मभूमि को रायबरेली के स्वर्ग बनाना होगा। अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो ये जनता है और ये जनता कभी भूलेगी नहीं। इन जनता का क्या कह रहे थे आप सर? ये तो सोचा की बात है और कम से कम नहीं तो वो वीआईपी बनाना चाहिए। वीआईपी 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 ये रायबरेली वीवीआईपी जिला है, ये जिला है, वीवीआईपी जिला है। वीआईपी जिला है, वीआईपी बनाना चाहिए। हाँ, तब भी ये हालत है। तो ये तो ये इधर तो अच्छी नदी है, इधर तो नदी ही खत्म हो ये गई। अपने भारत की शान है यार, वली की शान है ये भैया, ये ये शान है शान है। और शान की हालत क्या हो रही है? वो गंदगी फैलाया किसने करा है सर? पब्लिक ने किया, नहीं, पब्लिक ने किया है। सरकार ने साफ सफाई करना चाहिए। करना चाहिए फिर? तो हो क्यों नहीं रहा है? क्या यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा क्या? फिर सरकार को देना चाहिए ना, नहीं, यहाँ का जो यहाँ के डीएम है, यहाँ का आरडीए विभाग है, जिसकी जमीन है, ये सरकार को देना चाहिए, हाँ। साफ सफाई अच्छी करना चाहिए, स्वच्छता बनाना चाहिए। जनवरी में तो यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता बहुत है। बड़ा बनाया जाता है भैया, हैं? पूरे जनवरी को हम देखते हैं, यहाँ 7 जनवरी हम लोग भी आते हैं यहाँ, बहुत बड़ा बनाया जाता है। और उसके बाद ये हालत है। ये तो सरकार को, ये तो अपनी चाचा कह रहे हैं पुल भी टूटने वाला है। टूट गया। हाँ, टूटने वाला है वहाँ। सर क्या कहेंगे, यहाँ जो गंदगी है चारों तरफ, आप यहाँ से आते जाते होंगे। अव्यवस्था किसकी अव्यवस्था? किसकी अव्यवस्था? अब आप इसको जान रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे नहीं, मतलब अव्यवस्था है, लेकिन क्या सरकार के पास नहीं, पैसा नहीं है? या नहीं, तो यहाँ के प्रशासन नहीं जानता? हैं। दोनों की मिली जो जुली प्रशासन यहाँ पे काम पहले सुनिए जी। पब्लिक की भी है जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि पब्लिक जो है जितना भी कूड़ा कबाड़ा लाती है इसमें छोड़ती रहती है, उसको आप देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जिम्मेदारी से कोई इनकार नहीं करता, कोई मुकर नहीं सकता है, दोनों है। बिल्कुल। जिम्मेदारी बराबर की है। अगर हम सचेत रहेंगे, जागेंगे तो प्रशासन भी जग जाएगा। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सो मच। देखिए ये एक अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको, आपको और पब्लिक को भी निभाना पड़ेगा शासन के साथ। लेकिन अगर शासन एक बार सतर्क हो जाए और सचेत हो जाए तो शायद ये चैन जो है गंदगी की, ये जो अंबार है गंदगी की, जो ये चैन बन रही है, वो चैन जरूर टूटेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और तमाम पब्लिक की राय के बाद ये समझ में आया कि यहाँ के हालात बद से बदतर है और यहाँ के पुल भी टूटने वाले हैं। तो यहाँ के खासकर आरडीए जो विभाग है, नगर पालिका है, या जो और तमाम सारे संबंधित विभाग हैं, उन सबको हम यही कहना चाहेंगे, इस धरोहर को बरकरार रखें, इस धरोहर को मिटने ना दें। ये निवेदन है यहाँ के प्रशासन से कम रायबरेली जो वीवीआईपी जिला कहलाता है, उस वीवीआईपी जिले की धरोहर जो ये भारत माता मंदिर के पीछे हालात हैं, इसको कम से कम स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी जो मंशा है, उस मंशा के स्वरूप इस पे उसका फल दिखे। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।